हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके इग्नू रीवैल्यूएशन के बारे में, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं और पहले उनके मार्क्स 20 होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन के बाद 70, 60 इतने भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो आखिर क्या वो ऐसे 6 बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स इग्नू में इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं? तो इसी के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इग्नू में जो आपको फैसिलिटी दी जाती है रीवैल्यूएशन की, इससे स्टूडेंट्स की शिकायत सबसे बड़ी ये है कि एक तो इसकी फ़ीस ज़्यादा है और दूसरा ये है कि इसमें जो मिस्टेक होती हैं वो इग्नू की तरफ से होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जो है फ़ीस भरनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इग्नू में। तो मैं आपको सबसे पहले तो रीज़न बता देता हूँ, ऐसे 5 बड़े रीज़न जिसकी वजह से आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं रीवैल्यूएशन के बाद। तो देखिए, ये मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम तो अच्छा दिया, आपके जो इवैल्यूएटर है उसने कॉपी भी अच्छी तरह चेक की है, आपके मार्क्स भी आए हैं, लेकिन जब टोटल करने का टाइम आता है तो टोटल करने में कई बार इवैल्यूएटर्स मिस्टेक कर देते हैं, तो उस कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट ज़रूर मँगाया करो, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आखिर आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आपके जो इवैल्यूएटर होते हैं, जब मार्क्स को अपडेट करते हैं आपके रिज़ल्ट के लिए, तो आखिर जो रिज़ल्ट में मार्क्स आपके अपडेट किए जाते हैं, तो उसमें यहाँ पर तो कैलकुलेशन वग़ैरह सब एकदम ठीक किया उन्होंने, लेकिन जब यहाँ से मार्क्स उन्होंने अपडेट किए थे, तो उन्होंने मार्क्स गलत अपडेट कर दिए। मान लीजिए यहाँ पर 64 है, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये 64 लिखा हुआ है या 34 लिखा हुआ है, तो उन्होंने 64 की बजाय 34 लिख दिए। तो फिर जब रीवैल्यूएशन होता है, तो फिर आपके मार्क्स जो सही होते हैं, वो वाले दोबारा से अपडेट होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखी गई है, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जब स्टूडेंट्स ने मंगाई है उसमें भी। तो इस तरह की मिस्टेक बहुत कॉमन है इग्नू में, ये तो दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीज़न ये है कि मान लीजिए आपका इवैल्यूएटर कोई भी आंसर चेक करते हुए मिस कर देते हैं कि आपका ये आंसर है, 1, 2, 3 चेक किया, उसके बाद जो लास्ट के आपने 2 क्वेश्चन किए लास्ट पेज पर, उनको मिस कर दिया। तो ये भी एक मिस्टेक है। फिर जब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे, तो फिर आपका जो वो जो क्वेश्चन रह गए थे चेक करने से, वो भी चेक होंगे, तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो ये भी एक मिस्टेक देखी गई है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट में। चौथा रीज़न ये है कि इग्नू में आप जैसा कि जानते हो कि इतना ज़्यादा अच्छी तरह लिखने पर भी, इतने ज़्यादा डायग्राम वगैरह सब कुछ पॉइंट वाइज़ आंसर देने पर भी इग्नू में इतने कम मार्क्स देते हैं ये लोग, क्योंकि इग्नू में बहुत हार्ड होती है कॉपी चेकिंग। अदर यूनिवर्सिटीज़ में आप देखोगे, तो वहाँ पर इतनी हार्ड कॉपी चेकिंग नहीं होती, लेकिन इग्नू में बहुत ज़्यादा हार्ड कॉपी चेकिंग होती है। तो इसीलिए ये भी एक कारण है कि जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें भी आपके मार्क्स थोड़े बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं ये लोग, क्योंकि पहले हार्ड होती है कॉपी चेकिंग, तो थोड़ा बाद में फिर ये सॉफ्ट करते हैं थोड़ी-सी, तो उसमें फिर थोड़े मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि मार्क्स आपके क्वेश्चन पर, यानी कि फिफ्थ जो रीज़न है वो ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन को तो चेक कर दिया, आंसर को तो चेक कर दिया, लेकिन चेक करने के बाद उस पर मार्क्स नहीं दिए। ऐसा भी बहुत बार होता है। चेक करने के बाद क्वेश्चन को उस पर मार्क्स नहीं दिए, चेक तो किया, तो इस वजह से भी आपके मार्क्स कभी-कभी कम हो जाते हैं, भूल गए मार्क्स देना, तो फिर जब वो टोटल करते हैं तो फिर उसमें वो मार्क्स कम आते हैं। तो ये भी एक रीज़न है इग्नू में मार्क्स कम आने का, और रीवैल्यूएशन के बाद आपके फिर मार्क्स बढ़ जाते हैं। और जो लास्ट रीज़न है, सिक्स्थ रीज़न, वो ये है कि अगर आपने, ये तो जेन्युइन रीज़न है, इसमें तो स्टूडेंट की ही गलती है कि अगर आपने आंसर तो लिखा, मान लीजिए 5-6 पेज का आपने आंसर लिखा, लेकिन आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट नहीं है। टू द पॉइंट अगर आंसर नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको जो आंसर है वो टू द पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू में आंसर
कितना लिखा है आपने, कितने पेज में लिखा है, इस पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। आंसर कैसे लिखा गया है, उसमें कितना पॉइंट वाइज लिखा गया है, डायग्राम वगैरह बनाए हैं नहीं, इस पर भी मार्क्स होते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो आंसर लिखे हैं वो टू द पॉइंट लिखें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये ऐसे 6 बड़े रीजंस हैं जो मैंने आपको बता दिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स रीवैल्यूएशन के बाद इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी मंगाया करो, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज आखिर क्यों हुए हैं। क्योंकि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट 100 रुपीज की आती है और जो रिवैल्यूएशन है वो 750, तो टोटल आपके 850 पर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो 850, जब आप 750 दे ही रहे हो तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी आप मंगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि इसके उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम क्यों आए हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो रीवैल्यूएशन है केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं लेकिन उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, तो उन स्टूडेंट्स को रीवैल्यूएशन अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम वाकई में अच्छा नहीं गया था, इसलिए आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आपको रीवैल्यूएशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।